नीताज फुलिशनेस, ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। बेसिक सी इजी सी स्टोरी, लेकिन इसमें जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनको आप बारीकी से यहाँ पर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। बेसिक से एडवांस यहाँ पर ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। स्टोरी छोटी है लेकिन ग्रामर काफ़ी हद तक आपको सीखने को मिलेगी और समझ में भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीताज फुलिशनेस, यहाँ पर है सबसे पहले दे रखा है नाम नीता और फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा हुआ है, यानी ये जो है पोजेशन को शो करता है। हिंदी में इसका जो मीन जाता है का, के, की के सेंस में निकलता है। तो नीता की फुलिशनेस, फुलिशनेस का मतलब होता है बेवकूफ़ी। तो यहाँ पर जो ये फुलिशनेस है ये नाउन है। स्टोरी देख लेते हैं। नीता वॉज, नीता, अब वॉज का यूज़ हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है जहाँ पर क्या होता है वॉज वर्ब का प्रयोग कर कर वॉज वर्ब के बाद में कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, कोई एक्शन वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे ये स्टेट, ये जो सब्जेक्ट है नीता है, इसकी स्टेट यानी इसकी अवस्था की बात करेगा ये वॉज वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। या तो एडजेक्टिव आएगा इसके बाद में या नाउन। तो नीता वॉज अ केयरलेस, नीता थी अ एक, केयरलेस एंड फुलिश। केयरलेस और जो ये फुलिश है दोनों ही एडजेक्टिव है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। ये मतलब गर्ल का मतलब लड़की। तो नीता कैसी लड़की थी, उसकी स्टेट अवस्था की बात की गई है। वो केयरलेस लड़की थी, फुलिश लड़की थी, यानी कि लापरवाह लड़की थी, मूर्ख लड़की थी। शी यूज्ड टू, अब यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। यूज्ड टू के बाद में याद रखें जो भी वर्ब आएगी, वैसे भी टू लगा है तो हमेशा उसका पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट में निरंतर होने वाली कोई क्रिया या स्टेट हो सकती है, अवस्था, मतलब कंटिन्यूअसली वो काम पास्ट में हुआ करता था ऐसे सेंस में। तो शी यूज्ड टू, अब वो क्या किया करती थी पास्ट में ऐसा काम। लूज, इसे पढ़ेंगे, ये जो LOSE लूज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लूज का मतलब होता है खोना या गंवाना और लूज की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट। क्या होती है? लॉस्ट। और एक लूज का मतलब ढीला होता है, लेकिन वहाँ पर LOOSE, वो लूज की स्पेलिंग अलग है, सेंस भी अलग है, ढीला, यानी कि कोई कपड़ा आपके ढीला है तो लूज है, वो वाला लूज। और इस लूज का मतलब है, इसको भी लूज ही पढ़ेंगे, खोना या गंवाना। हर थिंग्स, यानी हर यहाँ पर इस शी के लिए यूज हुआ है। शी कौन है? नीता है। लड़की के लिए हर प्रोनाउन का यूज होता है। तो हर यानी वो अपनी थिंग्स को, चीज़ों को, ड्यू टू यानी के कारण या की वजह से, हर उसके केयरलेस की वजह से, केयरलेस की वजह से वो क्या कर देती थी, अपनी चीज़ों को खो दिया करती थी। ये पास्ट में कंटिन्यूअसली एक्शन हुआ करता था, निरंतर ऐसा जो है काम वो किया करती थी, मतलब खो देती थी। और केयरलेस लापरवाही के कारण, उसकी लापरवाही के कारण। आगे है नीताज फादर, नीता के फादर पिताजी। तो यहाँ पर भी का के की का सेंस अपोस्ट्रोफे लगकर एस पोजेशन को शो करता है। नीताज फादर यूज्ड टू, ये भी पास्ट की कोई निरंतर होने वाली क्रिया से। अब वो यूज्ड टू यानी वो से कहा करते थे, कहा करते थे। अब देखिए ये पास्ट में ही जाएगा, यूज्ड टू से हमने समझ लिया, लेकिन से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वो क्या कहा करते थे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात बोली गई है। अब क्या बोली गई है? नीता यू, नीता तुम्हें, क्या बोलते थे? नीता यू मस्ट, और मस्ट मॉडल के बाद में लर्न, यानी मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। जैसे मस्ट है तो इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, लर्न का मतलब सीखना। और मस्ट का यूज़ करते हैं हम सलाह सुझाव के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं किसी को, तो वहाँ पर ज़रूर या पक्का वाला सेंस। नीता यू मस्ट लर्न, तुम्हें क्या सीखना चाहिए या सीखना होगा। यहाँ पर टू बी, टू बी का मतलब होना, केयरफुल। अब क्या सीखना होगा तुम्हें? टू बी होना, केयरफुल होना सीखना होगा। केयरफुल का मतलब क्या होता है?
केयरफुल यानी कि सावधान या सचेत, सचेत रहना या सचेत होना तुम्हें सीखना होगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, होना। फिर है यू मस्ट, यहाँ पर भी एडवाइज, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है कि रियलाइज, रियलाइज का मतलब एहसास होना, रियलाइज होना। द वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स, वैल्यू का मतलब है मूल्य या कीमत, ऑफ योर तुम्हारे, ऑफ योर तुम्हारे, बिलोंगिंग्स यानी सामान जो है, तुम्हें तुम्हारे सामानों की क्या सीखनी होगी, कीमत या मूल्य सीखना होगा, रियलाइज करना होगा, एहसास या महसूस करना होगा। वैल्यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स, जो तुम्हारा सामान है उनकी कीमत और मूल्य को। तो यहाँ पर भी मस्ट मॉडल का यूज़ हुआ है स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, और यहाँ पर भी मस्ट। तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, एक यूज्ड टू का स्ट्रक्चर देखा और वॉज का देखा। यूज्ड टू और वॉज पास्ट में, सिंपल पास्ट में यूज़। फिर देखिए आगे, वन डे, यहाँ तक हो गया। बिलोंगिंग्स एंड और कीप दैम केयरफुली, कीप का मतलब होता है रखना, दैम यानी उन्हें, किन्हें, बिलोंगिंग्स को, तुम्हारे सामानों को। केयरफुली, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक। अब यहाँ पर या ध्यान से रखना होगा। अब जो केयरफुली है, LY लगा है, सावधानी पूर्वक, ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। और मोस्टली क्या होता है, LY जब लगा रहता है लास्ट में तो वो एडवर्ब होती है। वन डे, एक दिन, एक दिन नीताज फादर, एक दिन नीता के पिताजी, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है। फादर ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ये, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी जाती है। तो लाए, ब्रिंग का मतलब लाना, तो ब्रॉट यानी लाए। इसको ब्रॉट पढ़ेंगे, ब्राउट करके नहीं पढ़ेंगे, ब्रॉट अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर डॉल, डॉल गुड़िया, फॉर हर, उसके लिए एक सुंदर डॉल लेकर आए। शी लव्ड, लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना भी होता है, प्यार करना भी होता है। तो शी लव्ड हर डॉल वेरी मच, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी जो उसकी डॉल थी वो। तो लव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। शी ऑलवेज केप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। शी ऑलवेज, वह हमेशा, कीप रखना, तो कैप्ट रखती, द डॉल को, विद हर यानी अपने साथ, उसके साथ, अपने साथ रखती। शी प्रोमिस्ड, उसने, प्रोमिस्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने वादा किया, प्रोमिस्ड किया, हर फादर, अपने पिताजी से, कि दैट, यहाँ पर है कि दैट, यहाँ पर देख सकते हैं शी वुड कीप, ये जो है पास्ट में जब फ्यूचर की बात की जाती है, पास्ट में फ्यूचर की बात की गई है, तो विल यहाँ पर क्या हो गया, वुड हो गया है। तो शी वुड कीप, रखेगी, और वुड के साथ जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो वो क्या करेगी, रखेगी द डॉल को केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, सावधानी पूर्वक वो रखेगी। एंड वुड और नॉट लगा है, ये भी जो है फ्यूचर में ही, फ्यूचर में ही जब हम पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह विल का यूज़ था ना। अब जब प्रेजेंट में वो बात बोल रहे हैं कि ऐसा उसने कहा था, पास्ट का फ्यूचर, तो विल का वुड यहाँ पर आ जाएगा। वुड नॉट ब्रेक यानी नहीं करेगी, ब्रेक तोड़ेगी नहीं। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड के तुरंत बाद नॉट लगाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और लूज द डॉल, और क्या नहीं करेगी, तोड़ेगी नहीं और उसको लूज नहीं करेगी, यानी उसको खोएगी नहीं, गुम नहीं करेगी। तो यहाँ पर लूज और ब्रेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वुड जो है ये फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, पास्ट में, बीते हुए समय में फ्यूचर की बात करते हैं, अगर उसको प्रेजेंट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो क्या होता है, विल का वुड हो जाता है। ग्रामर में नरेशन देखते हैं तो डायरेक्ट से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है, तो वही ये सेंटेंस है। क्लियर है। फिर देखें, आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज शी कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म कैप्ट यानी रखा, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। द डॉल इन द कबर्ड यानी अलमारी में उसने रखा कुछ दिनों बाद जो है अपनी डॉल को। वन डे, एक दिन,
नीताज फादर सेड, उन्होंने कहा, बोला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है कि कम नीता, आओ नीता, या चलो नीता, आओ नीता, आई विल टेक। विल जो है यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है कि आई विल टेक मतलब ले जाना, यू यानी तुम्हें, आई विल टेक यू फॉर एन आउटिंग, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आओ नीता चलो, मैं तुम्हें आउटिंग में बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँगा। शी रश्ड, यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट का ही एफर्मेटिव सेंटेंस ही है। रश्ड का मतलब क्या होता है, रश का मतलब जल्दबाजी करना, शीघ्रता से जाना, ये यहाँ पर एज अ वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है, यानी जल्दी से वो बैक वापस इनटू हर रूम में हर रूम अपने कमरे में वो फिर से जल्दी से गई। एंड केम, आई, कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, बैक वापस, विद इन के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर ही, कुछ ही मिनट्स के अंदर ही, विद हर डॉल, अपनी डॉल के साथ वो वापस आई। हर फादर आस्क्ड, पूछा, उसके पिताजी ने, ठीक है, क्या पूछा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, ये जो आस्क्ड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। अब यहाँ पर बोला है कि वाई हैव यू गॉट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, यू है इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। वाई, और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाला। इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब जो है थर्ड रूप उसका। तो वाई हैव यू गॉट द डॉल, यानी कि तुम अपनी जो डॉल है वो क्यों लाई हो, तो लाना या लेकर आई हो, गॉट मतलब लाना, तो क्यों तुम जो है अपनी डॉल लेकर आई हो। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ठीक है, रिप्लाइड V2। माई डॉल, अब क्या दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है ये सेंटेंस भी, ये जवाब भी। माई डॉल विल बी लॉस्ट, अब यहाँ पर देखिए विल और बी, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के साथ बी आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो माई क्या हो जाएगी, विल बी लॉस्ट, मतलब कि गुम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए विल बी के बाद ये जो लॉस्ट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है और उसका मतलब होता है खो देना, ठीक है, खो देना, जैसे लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट। माई डॉल विल बी लॉस्ट, यानी मेरी जो गुड़िया है, डॉल है, वो गुम हो जाएगी। इफ़, यदि, अब ये जो इफ़ लगा है ना, इफ़ वाले सेंटेंसेस, यदि, अगर, ये शर्त, अनुमान या कल्पना को व्यक्त करते हैं, यानी कि ये अनुमान लगाते हैं या शर्त वाले वाक्य होते हैं इफ़ वाले सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के ग्रामर में, और ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, ये वाला सेंटेंस है कंडीशनल, ये टाइप 1 का है, 0 से शुरू होता है, 0 के बाद ये कंडीशनल टाइप 1 आती है, और इसमें जो होता है इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। मतलब ये जो इफ़ वाला सेंटेंस होगा ना, ये इफ़ वाला सेंटेंस ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनेगा, और ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा माई डॉल वाला, ये सिंपल फ्यूचर में बनेगा, ये फिक्स्ड है, ये आपको याद रखना होगा। माई डॉल गुम हो जाएगी यदि आई लीव इट हेयर, यदि मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी तो। यहाँ पर गागेगी से ही हिंदी में एंडिंग होगी, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1। बट इफ़, अब यहाँ पर इफ़ से शुरू हो रहा है, ये भी शर्त वाला कंडीशनल वाला सेंटेंस है, यदि वाला सेंटेंस है। इफ़ का हिंदी में मतलब यदि, अगर, ठीक है। अब ये वाला जो इफ़ वाला सेंटेंस है ना, इसमें क्या होगा, ये सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, जैसे कैरी है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पर ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर में बनेगा। तो इफ़ स्टार्टिंग में भी आ सकता है, यानी ये जो सेंटेंस है 2 सेंटेंस जुड़कर बनते हैं, और बाद में भी आ सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब। बट इफ़ आई कैरी, यदि मैं, लेकिन यदि मैं क्या करूँ, कैरी करूँ, इसको ले लूँ, इट यानी इसे, डॉल को, अलोंग यानी साथ, मेरे साथ, ठीक है, साथ में ले लूँ,
वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, और कैरी का मतलब ले जाना, यानी जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, आई गो, मैं जाऊँ वहाँ ले जाऊँ, तो आई विल नेवर लूज़ इट, मैं इसे नेवर कभी नहीं क्या नहीं करूँगी, लूज़ नहीं करूँगी, मैं खोऊंगी नहीं, गुम नहीं करूँगी। नीताज फादर, तो ये वाला सेंटेंस जो होता है इसमें भी ग्रामर का अपना अलग से रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है और टेंसेस होते हैं। इसका मैंने अभी आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। नीताज फादर लाफ्ट, नीता के पिताजी लाफ्ट हंसे, एट हर, लाफ के बाद में एट फिक्स्ड है, किसी के ऊपर हंसना, तो हर फुलिशनेस, यानी उसकी जो मूर्खता है उसके ऊपर वे, उसकी बेवकूफ़ी के ऊपर वे हंसे। तो इस तरीके से बिल्कुल छोटी सी साधारण सी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं। अगर आप ग्रामर को और डीप में पढ़ेंगे तो कंडीशनल टाइप 1 के सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वही लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है पूरे टेंसेस के स्ट्रक्चर को समझाने की, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा।